हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हालांकि इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स थे। हालांकि वहाँ पे मैंने डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश भी करी है, बट मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बनाते हैं और उन सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए। तो टॉपिक था कि जब कुली किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है तो फिजिक्स बोलता है कि उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ वो जीरो हुआ। वर्क डन एक्चुअल में आपके पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होता है? अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो हम बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव हुआ। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, नेगेटिव हुआ। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो तो उस केस में आपका वर्क जो होगा वो जीरो होगा। यहां पे देख पा रहे हो, है ना, जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड कुछ आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बट यहां पे ये समझना है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है ना, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, चाहे अपोजिट में लगे या सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। यहां पे देखोगे कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस वजह से यहां पे वर्क डन आपका जीरो हुआ। इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। जैसे ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये कुली के सर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कुली इस ऑब्जेक्ट को ए से बी पोजीशन तक ले जा रहा है, ठीक है, समझोगे बात को। यहां पे अगर आप देखो तो इसकी हाइट अगर h है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh होगा। m इसका मास है ना, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये a से ले जाकर के b पे, है ना, खड़ा हो गया मान लो यहां पे, तो इस केस में, और हाइट देखो सेम है, तो इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh होगा। क्या एनर्जी में किसी तरीके का चेंजेस आया? जी नहीं। तो अगर मैं उस पर एक ऑब्जर्वर बिठा दूं और पूछूं क्या एनर्जी में किसी तरह का चेंजेस देखने को मिला, वो बोलेगा बिल्कुल नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, नो डाउट डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर है। लेकिन इसके पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ, और जब एनर्जी में चेंज ही नहीं हुआ तो हम बोलेंगे वर्क डन जीरो है। अब यहां पे सुन लो, एक चीज को यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th वाले जो बच्चे हैं वो पढ़े हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझोगे अच्छे से। यहां से अगर देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका जीरो है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया यानी वर्क डन आपका जीरो हो गया। इस तरीके से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, एच हाइट से नीचे की तरफ आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहां पे समझोगे मेरी बात। यहां पे अगर मान लो mgh1 लिया, ठीक है, यहां पे mgh है, तो ये आपके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, mgh माइनस mgh डैश, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज हुआ वो बराबर हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन जो होगा किसी बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा।
और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ से देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, और वो 0 है, तो वर्क डन भी आपका क्या हो गया, 0। अब इतनी बातें तो कर ली हमने। अब बच्चों के दिमाग में सवाल चलता है, फिर वो थकता क्यों है? देखो ऐसा नहीं है, अगर आप काम ना भी कर रहे होते, अगर आप पूरे दिन सो रहे हो तो इसका क्या मतलब है? आपको भूख नहीं लगेगी? अरे आपके बॉडी के अंदर और भी प्रोसेस हो रहे हैं, अगर वो प्रोसेस ना हो तो आप जी कैसे रहे हो? फिर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे आपके बॉडी के अंदर, वो नहीं होंगे तो आप फिर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? और उन प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी का कंजप्शन होगा, ठीक है। एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात देखो, हम इस वर्क डन को 0 कब बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट सर पे है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। इस पीरियड में हम वो बात कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि बंदा ऑब्जेक्ट को उठाया, तो जब ऑब्जेक्ट को उठाया तो उसने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया। अगर ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से उठा करके मैं अपने सर पे रख रहा हूं तो वर्क कर रहा हूं मैं। यहां से उठा करके अगर मैं नीचे रख रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं। मैं वर्क किस केस में नहीं कर रहा? जब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक मैं ले जा रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट मेरे सर पे ही है, यानी एक कांस्टेंट हाइट पे ही है, उस केस पे कोई वर्क नहीं होगा। उठाते वक्त, रखते वक्त आपने वर्क डेफिनेटली किया, और किसके अगेंस्ट किया ये मायने रखता है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इस केस में हम फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। इस केस में अगर पुली अगर एक फ्लैट है ना सरफेस पे चल रहा है तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। खैर ये अलग मुद्दा है, बट जान लो अगर वो बंदा स्लिप कर रहा होता तो डेफिनेटली वर्क होता, वर्क डन बाई, लेकिन वो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स होता, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं ग्रेविटी की तो वो 0 होगा। कैसे होगा वो मैंने सारी बातें आपको बता दी। फिर भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।